ट्रेड्स, इस चैनल को आप अपना ही चैनल समझे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर चैनल नोटिफिकेशन। ऐसा करने से आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा जिसमें आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हर एक वीडियो से थोड़ी थोड़ी जानकारी कलेक्ट करके आप मार्केट को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, टारगेट, स्टॉप लॉस और एनीथिंग एल्स, देन प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ लेटेस्ट वीडियो। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेरीज एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। हम लोगों ने लास्ट वीक में एक ट्रेड लिया था बजाज फाइनेंस शॉर्ट। बजाज फाइनेंस शॉर्ट 9350 में लिया गया था एंड अप्रैल 30 लास्ट वर्किंग डे में इसको कवर कर लिया गया एट द रेट 8670 जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सो बजाज फाइनेंस का लॉट साइज़ कितना है? बजाज फाइनेंस का लॉट साइज इज़ अराउंड 125 एंड गेन कितना हुआ? गेन हुआ 680 पॉइंट्स का। दैट इज़ इक्विवेलेंट टू दिस मच इन फ्यूचर। आज हम लोग बजाज फाइनेंस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट ट्विंस बजाज के बारे में, बजाज ट्विंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आखिर फ्यूचर में इसका प्राइस या लेवल जो है कहाँ तक आ सकता है, ऊपर में एंड नीचे में कहाँ तक जा सकता है। तो दोनों स्टॉक्स के बारे में आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि बजाज फाइनेंस आखिर इतना क्यों गिरा। दो, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व दोनों। बजाज फाइनेंस का जो फाइनेंशियल ईयर 26 का गाइडेंस है दैट इज़ 14 to 16 मिलियन कस्टमर एडिशन वर्सेस 18.2 मिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 25। फाइनेंशियल ईयर 25 में 18.2 मिलियन कस्टमर एडिशन हुआ था, बट फाइनेंशियल ईयर 26 में बजाज फाइनेंस का कहना है कि हम लोग बस 14 to 16 मिलियन कस्टमर ही ऐड कर सकते हैं। दैट इज़ एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 30% डाउनसाइड कस्टमर बेस। अब AUM ग्रोथ ऑफ 24 से 25% जो कि फाइनेंशियल ईयर में 26% का था, यहाँ पे भी हम लोग को एक डिक्रीज वाला ही साइन देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन टू रिमेन स्टेबल इन फाइनेंशियल ईयर 26, कॉस्ट ऑफ फंड्स टू डिक्लाइन बाय 10 to 15 बेसिस पॉइंट्स। यहाँ पे बजाज फाइनेंस का कहना है कि चार्जेस एंड फीस इसमें इन लोग का प्राइस इंक्रीज हो सकता है। दैट इज़ 13% to 15% प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं ये लोग। दैट मीन्स अगर कॉस्ट आपका ज़्यादा हो जाएगा तो कस्टमर भी आने में थोड़ा हिचकिचाएंगे। एंड जहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट का बात है, क्रेडिट कॉस्ट 1.85% से 1.95% रहने का उम्मीद है, जो कि क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस 1.75% से 1.85% फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए दिया गया था। बट यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट आया कितना? दैट इज़ 2.33%। चलिए ये भी आया, तो ये आया एक वन ऑफसेट था उसके लिए आया। अगर हम लोग ये वन ऑफसेट को भी हटा दें, विदाउट वन ऑफसेट, दैट इज़ 1.99% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। जबकि रेंज कितना था? रेंज था 1.85 से 1.95% के बीच में। सॉरी, ये नहीं था। क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस 1.75 से 1.85% के बीच में था, बट ये इंक्रीज़ होके कितना आया? 1.99%। ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो इन सब बातों से हम लोग को पता चल रहा है कि आने वाला फ्यूचर जो बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व का है, वो थोड़ा टफ कंपटीशन वाला रह सकता है। इसमें कस्टमर एडिशन कम हो सकता है अगर सिचुएशन ऐसा ही रहा तो। अगर इकोनॉमिक सिचुएशन इससे भी ख़राब होता है तो ये जो रेशियो एंड ये जो डेटा दिख रहा है आपको, ये डेटा में से और भी कमी देखने को मिल सकता है। अभी आप लोग के सामने बजाज फाइनेंस का क्वार्टरली चार्ट ओपन है। जैसा कि हम लोग करते हैं टॉप डाउन एनालिसिस, पहले क्वार्टरली, देन मंथली, देन वीकली। क्वार्टरली में अगर यही सिचुएशन कैंडल इसी टाइप का बनता है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है बजाज फाइनेंस में, वो भी क्वार्टरली चार्ट में। अभी अप्रैल मंथ, ये क्वार्टर तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। अप्रैल, मई एंड जून, ये तीनों मंथ देखना पड़ेगा। ये कैंडल, ये जो पर्टिकुलर दिस कैंडल है, ये कैंडल ऐसे ही रेड वाला कैंडल फॉर्मेशन होता है या ये थोड़ा और डीप होता है। अगर ये थोड़ा और डीप होता है तो देयर इज़ अ साइन ऑफ वरी। अगर ये कैंडल ऐसे फॉर्म हो जाता है तो ये बहुत ही एक चिंताजनक विषय होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही कैंडल फॉर्म होता है तो हम लोग देख सकते हैं आने वाले 3 to 5 मंथ्स में बजाज फाइनेंस का जो फाइनल लेवल रहेगा दैट विल बी अराउंड हियर 6500। विद इन 3 to 6 मंथ में 6500 का लेवल भी हम लोग बजाज फाइनेंस में देख सकते हैं। ये कैंडल अगर ऐसे ही फॉर्म होते रहा तो ये कौन सा कैंडल हो गया? ये एक बेयरिश साइन वाला कैंडल हो गया।
अभी हम लोग बजाज फाइनेंस के मंथली चार्ट में हैं, तो मंथली चार्ट में हम लोग देख सकते हैं ये जो लास्ट कैंडल है दिस वन इज़ अप्रैल मंथ का कैंडल। अप्रैल मंथ का कैंडल ये क्लोज हो चुका है। ये एक अप्रैल मंथ में यहाँ पे नेगेटिव साइन कैंडल में दिखाई दे रहा है। मीन्स अगर इस कैंडल का जो हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है तो यहाँ पे श्योर शॉट मीन्स इसको गिरना ही है। एंड फाइनल लेवल कहाँ तक हो सकता है? फाइनल लेवल हो सकता है 6500 तक, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये हो सकता है फाइनल लेवल। एंड चलिए हम लोग देखते हैं अभी अगर मई मंथ में भी सेम सिचुएशन रहा तो बजाज फाइनेंस कहाँ तक आ सकता है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7800 लेवल, यहाँ तक आ सकता है बजाज फाइनेंस। एंड फिलहाल तो यहाँ पे आने के बाद जो हम लोग का एक लेवल दिख रहा है ये 20 मूविंग एवरेज ऑन मंथली चार्ट, जब तक बजाज फाइनेंस यहाँ तक आएगा ये शायद यहाँ तक मिड बॉलिंजर बैंड आ जाएगा। तो ये हम लोग का 7800 फ़िलहाल के लिए एकदम इमीडिएट सपोर्ट नज़र आ रहा है बजाज फाइनेंस में। तो यहाँ पे हम लोग का 20 मूविंग एवरेज 7354 के पास है। एंड अगर हम लोग 50 मूविंग एवरेज ऑन डेली चार्ट का बात करें, 50 मूविंग एवरेज ऑन एक्सपोनेंशियल चार्ट, दैट इज़ ये जो लेवल दिखाई दे रहा है 6580 इसी के आसपास है। 65 इज़ द एक्सपोनेंशियल 50 मूविंग एवरेज फॉर बजाज फाइनेंस। तो ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल लेवल जहाँ तक बजाज फाइनेंस गिर सकता है। एंड जब बोनस इशू हो गया, स्टॉक स्प्लिट हो गया, इतना अच्छा डिविडेंड मिला, फिर भी अप्रैल मंथ का रिजल्ट वाले दिन ये कैंडल पे इतना लार्ज प्रेशर क्यों पड़ा? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 26 का जो गाइडेंस है वो कंपनी के लिए बहुत ही नेगेटिव दर्शाता है। इसीलिए इस स्टॉक में रिजल्ट के बाद वाले दिन बहुत ज़ोर से ठुकाई हुआ एंड सब लोगों ने इसमें हैमर किया। अगर हम लोग बात करें तो बजाज फाइनेंस 9600 प्लस का भी लेवल से गिर रहा है। मतलब अभी तक अगर काउंट करेंगे आप तो दैट इज़ अराउंड इतना से भी ज़्यादा का फॉल बजाज फाइनेंस में ऑलरेडी हो चुका है। एंड अभी भी बहुत स्कोप बाकी है नीचे जाने में। अगर इतना बजाज फाइनेंस गिर गया तो ये इतना गिरा कौन सकता है? इंस्टीट्यूशन गिरा सकता है, बिग प्लेयर्स गिरा सकते हैं, आप और हम जैसे रिटेलर्स इसको इतना नहीं गिरा सकते। मीन्स यहाँ पे बहुत बड़ा क्वांटिटी ऑफलोड हुआ है रिटेलर्स लोगों को। यही चीज़ हम बहुत दिन से बोलते आ रहे हैं कि ये मार्केट में अभी बहुत सारे स्टॉक हाई लगाते रहेगा, उस हाई में फंसना नहीं है। आप 5% 10% गेन के चक्कर में अपना 40% 50% यहाँ पे लॉस आपको बुक करना पड़ सकता है। इसीलिए ये बार बार आप लोगों को वार्न किया जा रहा है कि हाई में मत बाय कीजिए, बाय करना है तो लो में बाय कीजिए। अभी और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो लो में आएंगे अभी 2-3 मंथ में, तो अभी बाय करने का एकदम प्रॉपर लेवल नहीं है किसी में भी। यहाँ पे तो वही बात हो गया कि आप मार्केट गए हैं वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, पोटैटो आपको एक जगह पे 50 रुपीज़ किलो मिल रहा है और एक जगह पे 30 रुपीज़ केजी मिल रहा है। तो आप 30 रुपीज़ केजी वाला पोटैटो ले रहे हैं जिसमें आधा से ज़्यादा रोटन पोटैटोज मिलेगा आपको। तो ये वही हो गया बजाज फाइनेंस। आपको यहाँ पे बोनस इशू किया गया, स्टॉक स्प्लिट कर दिया गया, मतलब वही रोटन टोमेटोज़ आपको दिया, रोटन पोटैटोज़ आपको दिया जा रहा है सेम प्राइस में। वहाँ पे अगर आप अच्छा चीज़ खरीदेंगे तो दैट इज़ 50 रुपीज़ पर केजी है, एंड यहाँ पे आप 30 रुपीज़ पर केजी में रोटन टोमेटोज़ खरीदे तो बात आपका बराबर हो गया। आप ख़राब ही चीज़ खरीद रहे हैं। अगर हम लोग वीकली चार्ट का बात करें तो वीकली चार्ट में बजाज फाइनेंस का जो ये लेवल दिख रहा है ये लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है। ये क्योंकि यहाँ पे जब तक प्राइस 7166 7100 लेवल तक आएगा यहाँ पे डाउन साइड में, तब तक यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज ऑन वीकली चार्ट ये भी अराउंड 7100 तक आ जाएगा। तो ये जो लेवल है 7100 ये बहुत ही अच्छा लेवल है बजाज फाइनेंस में टेम्पररी इन्वेस्ट करने के लिए। परमानेंटली तो जो हम लोग का फाइनल लेवल है 6500 वहाँ तक ही आना है, बट बीच में एक बार बजाज फाइनेंस यहाँ तक आने के बाद थोड़ा अपमूव तो दिखाएगी ज़रूर। तो यहाँ पे एक बार हम लोग इन्वेस्टमेंट बजाज फाइनेंस में कर सकते हैं। और जहाँ तक डेली चार्ट का बात है, डेली चार्ट में तो हम लोग देख ही रहे हैं
कि यहाँ पे अपर बॉलिंजर बैंड, मिडिल बॉलिंजर बैंड भी ब्रेक हो चुका है एंड इट इज़ कमिंग टू टच डाउन लोअर बॉलिंजर बैंड। तो लोअर बॉलिंजर बैंड में एक बार 8300 के पास टच होने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ देखा जा सकता है इन बजाज फाइनेंस, दैट इज़ फॉर टेम्परेरी बेसिस। एंड ऊपर जाने के बाद इसमें फिर से सेलिंग होगा एंड वो सेलिंग इसको, ये हम लोग का जो नेक्स्ट लेवल है 7100 7200 यहाँ तक लेके आएगा। अभी तो फ़िलहाल बजाज फाइनेंस 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है, विच इज़ अराउंड 8720 एंड 100 मूविंग एवरेज इज़ एट अराउंड 8000 लेवल। तो इसीलिए 8000 लेवल के नीचे ही यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट लेवल दिया हुआ है, विच इज़ दिस वन 7800। तो एक बार 8300 हम लोग का पॉज एरिया हो गया एंड उसके बाद 8000 पॉज एरिया हो गया। इसके बाद जो पॉज एरिया होगा दैट इज़ अराउंड डायरेक्टली 7100 7200 तक का लेवल। तो ये सब लेवल आप नोट डाउन करके रखिए, जब भी इस लेवल पे आए आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मुशवरा करने के बाद। बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व दोनों में सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है, ये अप्रैल मंथ ये बियरिश कैंडल दिखाई दे रहा है, बट बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में अगर कंपेयर किया जाए तो बजाज फिनसर्व अच्छा पोजीशन में बैठा हुआ है रदर देन बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का पोजीशन थोड़ा ख़राब है, बजाज फिनसर्व का थोड़ा बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे अपर बॉलिंजर बैंड टच करके नीचे की तरफ आ रही है बजाज फिनसर्व। तो ये कहाँ तक आएगी फिलहाल के लिए 1700 लेवल, जो आपको ये मिड बॉलिंजर बैंड दिखाई दे रहा है मंथली चार्ट में, दैट इज़ 20 मूविंग एवरेज। यहाँ तक फिलहाल के लिए एक टेम्परेरी सपोर्ट मिल सकता है बजाज फिनसर्व में। एंड लोअर बैंड कहाँ पे है? लोअर बैंड इज एट 1400 लेवल, जो कि ये 50 मूविंग एवरेज के आसपास है। ऑन वीकली चार्ट में 20 मूविंग एवरेज तो 1825 के आसपास दिखाई दे रहा है, बट एज आई टोल्ड मंथली चार्ट में 1700 लेवल के आसपास एक बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है। तो ये 1700 तक एक बार फिलहाल बजाज फिनसर्व आ सकता है। यहाँ पे 1951 का भी करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है, यहाँ से और भी 250 पॉइंट्स ऑन डाउन साइड ये नीचे स्लाइड हो सकता है। तो यहाँ पे एक बार ऑन वीकली बेसिस ये 10 दिन 15 दिन के लिए एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर मार्केट कंडीशन अच्छा रहा तो ठीक है, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व दोनों ही स्लोली अपने नीचे के लेवल की तरफ स्लाइड होते रहेंगे। अगर मार्केट का सिचुएशन ख़राब रहा, इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, तो हम लोग देख सकते बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों में बहुत ही जल्दी रैपिडली ये दोनों लेवल को टच करने के लिए नीचे की तरफ आ सकती है। तो बजाज फिनसर्व में हम लोग का जो फाइनल लेवल रहेगा दैट इज़ अराउंड 1550 के आसपास। यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज भी आसपास में आ रहा है, अराउंड 15-18 के लेवल पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बजाज फिनसर्व में एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। और एक चीज़ नोटिस करने वाला है, जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, तब बहुत सारे एनालिस्ट लोग बोलते ब्रेकआउट हो गया बाय करो, लेकिन हम लोग अपना ग्रुप में बताते जा रहे थे कि बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व को शॉर्ट ही करना है, बाय करना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकआउट जब भी होता है कोई भी स्टॉक में, वो एक फॉल्स टाइप का ब्रेकआउट होता है एंड ये यहाँ से नीचे गिरने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद अगर कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आएगा तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तब ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल कहलाएगा। जनरली 90% केसेस में यही होता है कि एक ब्रेकआउट दिखाने के बाद ऊपर के लेवल से कहीं पे एक रेजिस्टेंस मिलता है या कुछ बैड न्यूज़ आ जाता है, वहाँ से सारे स्टॉक्स नीचे की तरफ आते हैं एंड देन यहाँ पे जो एक फिर से ऊपर की तरफ अपवर्ड मोमेंटम जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल ब्रेकआउट। ऐसे ही पॉजिटिव एंड इन्फॉर्मेटिव लेवल्स एंड प्रॉपर लेवल्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड मस्ट शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।